दोस्तों, आज हम चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ रोचक प्रश्न के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है, चंद्रमा कैसे बना और चंद्रमा पे क्या है, और चंद्रमा का वातावरण कैसा है, और चंद्रमा की ग्रेविटी कम क्यों है, चंद्रमा से आसमान में देखने पर काला क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा पर खड़े होकर धरती को देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज हम इसी सारे प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहले हम बात करते हैं, चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह में फ़र्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह और सौर जगत में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा सवाल हमारे सामने आता है, कैसे बना हमारा चंद्रमा। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह था कि बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चंद्रमा पर आखिर है क्या। चंद्रमा की खुरदरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है, और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडलहीन उपग्रह है। नासा के LDE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबंटीज पर्वत है, जो 35,500 फुट ऊंचा है। तो अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा का वातावरण है कैसा। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उनके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग के धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकारमय है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है, और यह इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और अब बात करते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यदि कारण यह है कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा की सतह से आसमान काला क्यों दिखाई देता है। धरती पर से हमें आसमान नीला और सफ़ेद जैसा दिखाई देता है, तो कारण उसका होता है कि धरती पर 70% से ज़्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अत्यधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है, लेकिन चाँद पर ऐसा नहीं है। वहाँ धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर है। ऐसे में वहाँ अधिकतर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। और अब बात करते हैं, चंद्रमा से धरती को देखने पर कैसा दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन हमें चाँद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफ़ेद रंग होता है, मतलब चमकीला चाँद। धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है, लेकिन चाँद पर जब खड़े होकर आप धरती को देखेंगे तो वह पूर्णिमा के चाँद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई देगा। और यह भी है कि यह अपने मौलिक आकार से 4 गुना बड़ा भी दिखाई देगा। मतलब यह कि चाँद से धरती को देखेंगे तो अब तक चाँद पर जितने भी गीत, कविता और गाने लिखे गए हैं वे सब धरती के सामने फीके पड़ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक,
एक दिन क्या हमसे चाँद हमेशा के लिए छुप जाएगा? वैज्ञानिक ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चाँद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।